महाराष्ट्र के सबसे बड़े चेहरे, ये कहना गलत होगा शिंदे साहब, महाराष्ट्र चुनाव के सबसे बड़े चेहरे हैं आप, एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री। मैं तो मेहनत करने वाला कार्यकर्ता हूं। एक हम देख रहे हैं जब से हम दिल्ली से आए कि महाराष्ट्र में, मुंबई में मौसम बदल रहा है। अरे 20 तारीख को ऑटो का तूफान आएगा। हम देख रहे हैं कि चुनाव में जो टिकटों का बंटवारा हुआ तो उसमें काफी खींचतान हुई। यानी नासिक और ठाणे की सीट देखें जो आपकी शिवसेना की सीटें हैं, पर उसमें अजीत पवार में और देवेंद्र फडणवीस में काफी खींचतान हुई, फाइनली सीटें आपको मिली। ये तालमेल क्या नहीं बन पाया, या लगा कि हम ज्यादा छीन लेंगे आपसे, हुआ क्या? ऐसा कुछ भी नहीं है। ये परसेप्शन क्रिएट करने वाली बात विपक्ष लोग करते हैं। देखिए, चुनाव है, कोई सीट बीजेपी के कार्यकर्ता लोग चाहते हैं हम लड़े, कोई सीट शिवसेना के लोग चाहते हैं हम लड़े, तो इसमें थोड़ा बहुत आगे पीछे होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं हमारे में कोई संघर्ष है या कुछ। हमारा जितना भी सीटों का बंटवारा हुआ है पूरी तरह समन्वय से हुआ है, बातचीत करके हुआ है। कोई हमारे में संघर्ष नहीं, कोई भेदभाव नहीं है। आपके साथ 13 सांसद आए थे, आपने जो टिकट दिलवाए केवल 8 को दिलवाए, 5 आपके रह गए। क्या कोई खास वजह है इसकी? हमारे पास 13 थे तो 15 सीटें हम लड़ रहे हैं, और जिनको इस चुनाव में हमारे पार्टी के निर्णय के मुताबिक जो कैंडिडेट है उसका वो काम कर रहे हैं, और उनको मुझ पर विश्वास है कि शिंदे जी हमें न्याय देंगे। तो जिनको टिकट नहीं मिला है तो उनको इससे भी अच्छा मौका मिलेगा। इसके बारे में कोई बड़ी सोच रही है आप लोगों की कि 13 जो आप सीटें लड़ रहे हैं 15 में से, वो आप उद्धव ठाकरे की पार्टी के खिलाफ लड़ रहे हैं, तो ये कुछ सोच है कि सेना को सेना से भिड़वा दो? अभी देखिए, कुल मिला के 48 सीटें हैं, 48। अभी तो कई बीजेपी लड़ेगी, कई हम लड़ेंगे, कई एनसीपी लड़ेगी, तो कोई ना कोई तो सामने आएगा। तो चुनाव हम लोग चुनाव की तरह लड़ते हैं, सामने को उन्हें देखते नहीं, हम जीतने के लिए लड़ते हैं। और काम के बदौलत हमने जो काम किया है, काम और विकास के एजेंडा को लेके हम ये चुनाव लड़ रहे हैं। और मैं आपको बताऊंगा कि 2 साल में जो हमारी सरकार ने किया हुआ काम ये बोलता है, तो लोग किसको वोट करेंगे? काम करने वालों को या घर में बैठने वालों को? ये अब जो घर में बैठने वाले हैं उस पर हम लोग बाद में आएंगे। उससे पहले मैं बात कर रहा हूं कि आप काम ही नहीं करते हैं, आप कई तरह का काम कर देते हैं। हा? आप कई तरह का काम कर देते हैं। मैं बात कर रहा हूं मुंबई के नॉर्थ वेस्ट से जो उम्मीदवार हैं, वाइकर साहब, रविंद्र वाइकर, उन्होंने कहा कि वो बहुत टेंशन में थे, बहुत चिंता में थे, उनके पास ऑप्शन था कि या वो जेल जाएं या पार्टी बदलें, और आपसे बात की तो आपने उनकी टेंशन कम कर दी, चिंता भी कम कर दी। देखो, पर मैं ये कह रहा हूं कि चुनाव के वक्त अगर कोई ऐसा कहता है कि उस पर इस तरह का दबाव था, तो क्या उससे आपकी पार्टी को लाभ होता है? देखिए, कोई भी पार्टी का मुखिया हो, नेता हो, तो जब उसके लोग जब तकलीफ में आते हैं तो उसको मॉरल सपोर्ट की जरूरत होती है। तुम लड़ो हम कपड़ा संभालते वाली बात करे तो कैसे रहेंगे? कौन उसके पीछे खड़ा रहने? जब बाला साहेब ठाकरे जी हर सुख दुख में खड़े रहते थे, अब जरूरत के वक्त सिर्फ हम हमारा सोचेंगे, हमारे परिवार पे आएगी बीतेगी तो हम देखेंगे, कार्यकर्ताओं को ऐसे हवा में छोड़ देंगे, ऐसा किधर होता क्या? ये सवाल आप उनके लोगों को नहीं पूछ सकते। नंबर गिनाऊं मैं? जाने दो, छोड़ो। ये बात, एक सवाल का एक हिस्सा तो आपने जवाब दिया, दूसरा हिस्सा है मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि इस तरह की कोई बात करता है चुनाव से पहले, मतलब ये तो लग रहा है कि आप लोग जो छोड़ के गए वो भी इसी तरह से दबाव हुआ, तनाव हुआ कि जेल जाओगे, नहीं तो उद्धव को छोड़ो, आप लोग छोड़ के चले गए बीजेपी के पास। दूसरे दिन नहीं, वो हमारे साथ नहीं था भैया, वो तो बाद में आए, उनको पता चला बिल्कुल ये शिंदे अच्छा आदमी है, इसके साथ जाना चाहिए, इसलिए वो आए। और आपको बताता हूं मैं कि उन्होंने दूसरे ही दिन उसका एक्सप्लेनेशन दिया है, बिल्कुल वो भी सब जगह है। जो आरोप लगाया आदित्य ठाकरे ने जब आप छोड़ के गए कि आप
ने रोते हुए कहा कि हमारे लोगों को जेल हो जाएगी, इसलिए मुझे जाना है, मुझे अरे वो जाने छोटा दो। बच्चा है, अभी क्या बोलेगा उसके बारे में मैं। अभी दूसरा कुछ पूछो तो ठीक है। तो क्या वजह बता रहे हैं आप उसकी? आप लोगों को क्या वजह बताते हैं जब इस तरह की बातें होती हैं आपके खिलाफ? तो देखिए, हम चुनाव लड़े थे शिवसेना बीजेपी गठबंधन में। लोग चाहते थे, लोगों ने वोट क्यों किया शिवसेना बीजेपी के अलायंस को? सरकार किसके साथ बननी चाहिए थी? शिवसेना बीजेपी की। बनी किसके साथ? जो बाला साहब ठाकरे जी ने हमेशा कांग्रेस का विरोध किया, मेरी कांग्रेस नहीं होने दूंगा, अगर ऐसी नौबत आई तो मैं दुकान बंद करूंगा, ये बाला साहब ठाकरे जी का खुले स्टेटमेंट है। तो कुर्सी के लिए, सत्ता के लिए हम 25 साल के मित्र के साथ धोखा करते हैं, बाला साहब ठाकरे जी के विचार को धोखा देते हैं, उनके विचार तोड़ मरोड़ देते हैं, और जो महाराष्ट्र की जनता है उसके साथ धोखा करते हैं। तो कौन, किसने धोखा किया है? बेईमानी किसने की? विश्वासघात किसने किया? हमने, या और जो बैठ गए कुर्सी पे उन्होंने? देखो, बोलना आसान है, मैं बहुत ही पर्सनल लेवल पे कभी जाता नहीं, लेकिन मुझे भी बहुत कुछ पता है, सब कुछ जानता हूं मैं। बहुत कुछ में से कुछ तो बता दीजिए। आप इंटरव्यू दे रहे हैं, अभी शिखर देखिए, सम्मेलन है। अभी ये बात हो गई, उसके बाद जब भी मोदी जी के यहाँ गए थे, उद्धव जी गए थे, और अजीत दादा थे, और अशोक चौहान थे, गए थे दूसरा काम लेकर, लेकिन फिर अपना काम अंदर जाके करने लग गए। और जब मोदी जी को कहा कि हम चाहते थे कि जो हुआ हुआ, अभी हम गठबंधन की सरकार बनाते शिवसेना बीजेपी की, तो जो गिला शिकवा है, गलती किसकी है, उनकी है, इनकी है, छोड़ो, अभी हम सरकार बनाते जो लोग चाहते। तो ये जाकर वहां पर कबूल करके आए। इसका मतलब क्या होता है? पहले तो आप बीजेपी के साथ धोखा दिया, महाराष्ट्र की जनता के साथ धोखा किया, शिव सैनिकों के साथ धोखा किया, बाला साहब ठाकरे जी के विचार के साथ धोखा किया, और बाद में जिनके साथ सरकार में उनके साथ भी धोखा करने की सोच रहे थे, उनको धोखा देने का निर्णय लेके आए थे। तो ये तो दो बार हुआ। पर शिंदे साहब, ये हो जाता है कि चुनाव के आसपास जब इस तरह की बातें निकल के आती हैं, तो फिर लोग उसको अलग अलग चश्मे से देखते हैं। हमारा सिर्फ विकास का चश्मा है, हम डेवलपमेंट के मुद्दे पे हम लड़ाई लड़ रहे हैं। चुनाव अभी जिनको पता है उनकी हार होने वाली है, तो ये नए नए बातें लाते, नए नए परसेप्शन क्रिएट करते, नैरेटिव सेट करते, उसके ऊपर हम जाते नहीं। हम काम डेवलपमेंट डेवलपमेंट डेवलपमेंट। ये जो प्रोजेक्ट की बात आप कह रहे हैं, उसमें शिंदे साहब, ये आदित्य ठाकरे कह रहे हैं कि जितनी भी इंडस्ट्रीज यहां आने वाली थी, और ये सच भी है, इस पे कई लेख भी लिखे गए कि इंडस्ट्री जो यहां आने वाली थी वो गुजरात चली गई। गुजरातियों ने, उनका कहना है कि महाराष्ट्र को इस तरीके से लूट लिया, महाराष्ट्र में जो एम्प्लॉयमेंट आने वाला था वो नहीं आया, कई फॉक्सकॉन से लेके और बाकी कई कंपनियां वहां चली गई। इसको आप कैसे देखते हैं? वेदांता फॉक्सकॉन जो है, वो जब हमारी सरकार 2 महीने की थी तब चले गई। अभी एक मुझे बताओ, 2 महीने में कोई भी इतनी बड़ी इंडस्ट्री यहां से वहां जाती है, वहां से आती है क्या? उसका प्रिपरेशन करने के लिए उसको 6 महीने लगते हैं ना, सब तैयारी नियोजन करना। तो ये उनको पता था, ये जो महाविकास आघाड़ी सरकार है हमें सहयोग नहीं करेगी, और ये सहयोग कोऑपरेटिव नहीं है, ये प्रैक्टिकल नहीं है, इसलिए वो चले गए। मैं उस वक्त आदरणीय प्रधानमंत्री जी से बात की, मैंने कहा ये वेदांता यहाँ से गया है। बोले शिंदे जी, ऐसा कोई इंडस्ट्री 2-3 महीने में यहाँ से वहां जाती नहीं, उसको ठोस कारण होता है, और आपके महाविकास आघाड़ी सरकार ने उनको बिल्कुल कोई सहयोग नहीं किया, इसलिए उनको लगा कि हम यहाँ इन्वेस्ट करेंगे तो फंस जाएंगे। वो उनको क्या पता था कि सरकार बदलने वाली है, और उनको ये पता रहता तो वो रुक जाते थे। आप बार बार उस तरफ जाएंगे, मैं आपको बार बार चुनाव की तरफ ला रहा हूं। मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि ये कहा जा रहा है कि आप एक तरीके से कमजोर कड़ी हैं इस गठबंधन में, इसीलिए आपके जो टिकट तक तय किए वो बीजेपी वालों ने किए। उन्होंने कहा कि इनको बढ़ाओ, इनको हटाओ। ये आरोप आप पर क्यों लगते हैं? कौन लगा रहे?
इस तरह से कह रहे हैं, इस कौन- तरह की चर्चा है कौन मुंबई लगा में है? जब से मैं उतरा हूं अभी- लगातार मुझे अभी पत्रकार ये बता रहे विपक्ष के लोग जो है उनको दूसरा कोई काम धंधा है नहीं, रोज आरोप सुबह शाम लगाना, उनको उठते बैठते सोते एकनाथ शिंदे तो दिखता है, वो अभी तक हजम ही नहीं कर रहे हैं, डाइजेस्ट ही नहीं कर रहे कि एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बन गया है। वो पहले जब सरकार हमारी बन गई 1 महीने से शुरू हो गया, खांडेकर जी इधर बैठे, इनके चैनल में भी दिखाते थे, वो 1 महीने में सरकार गिरेगी, फिर दूसरे महीने में गिरेगी, तीसरे महीने में गिरेगी। उनको अच्छा कोई ज्योतिष मिला ही नहीं। अभी 2 साल हो गए, सरकार बनी है, सरकार और मजबूत हो गई है। आपका ज्योतिष क्या कह रहा है? हम देखो हमारे काम के ऊपर विश्वास रखते हैं, जो 2 साल में हमने काम किया दिन रात। आज मुंबई में देखो आप, सड़कें कंक्रीट की हो रहे हैं, ब्यूटिफिकेशन हो रहा है, यहाँ पर डीप क्लीन ड्राइव हो रहा है। खांडेकर जी बताओ पोल्यूशन कम हुआ कि नहीं? पोल्यूशन कम किया हमने। और कभी मुंबई के रास्ते कभी धोते हुए देखे आपने? मुंबई के रास्तों को धोने का काम शुरू हुआ है, पीने के पानी से नहीं, रिसाइकल वाटर से। पर आप तो पर, क्या है ये सब? पर मंत्री जी अभी आपके मेरे साथ कोई आपका बंदा था, उसको बाबा साहब ठाकरे आपला दवाखाना दिखाया, घर के बाजू में दवाखाना, मुफ्त में इंजेक्शन दवाई 147 टाइप के टेस्ट फ्री। और जो विपक्ष वाले उनको भी हमारा काम देख के तकलीफ होती है, उनको भी पेट दर्द होता है, उनको लिए फ्री इलाज रखा है। पर छगन भुजबल साहब बताते हैं कि जो सिंपैथी वेव है वो उद्धव ठाकरे के लिए है। क्या ये बात सही है? 4 क्यों तारीख कहते हैं छगन भुजबल? वो 4 तो, तारीख को सब मालूम पड़ेगा। पर क्यों कहते हैं छगन 4 भुजबल तारीख ऐसा? को सब पता चलेगा। आपको मैं बताता हूं, लोग महाराष्ट्र के बहुत ही सोच समझकर निर्णय लेने वाले लोग हैं। अरे दिन रात मेहनत करने वाले लोग, हम किसानों के लिए इतनी योजनाएं बनाई, 6,000 मोदी जी, 6,000 हम, 1 रुपया में क्रॉप इंश्योरेंस प्रीमियम हम भरते, लेक लाड़की लखपति, जो लखपति दीदी मोदी जी ने की, ड्रोन दीदी की, वैसे हमने 1 लाख। कांग्रेस अभी बोल रहे हैं हम 1 लाख देंगे। अरे हमने तो शुरुआत कर दी देने का, अभी आप देंगे, कौन भरोसा रखेगा? हम तो दे दिया है। तो इसलिए हमने इतना काम किया है, इतने निर्णय लिए, इसलिए लोग देखते हैं। लोग देखो, घर फेसबुक लाइव से सरकार चलती है क्या? राज्य चलता है क्या? लोगों पे फेस टू फेस जाना पड़ता है, किसानों को आपदा में जाके मिलना पड़ता है, लैंडस्लाइड हुआ तो लोगों को जाके वहां सांत्वना देनी पड़ती है, एनडीआरएफ के रेस्क्यू टीम को जाके मॉरल सपोर्ट देना पड़ता है। नीचे बैठ के नहीं चलता है, पहाड़ पे चढ़ना पड़ता है, और वो पहाड़ पे चढ़ने वाला एकनाथ शिंदे है। जो भी लोग देख रहे होंगे उनको ये एक बात अच्छी लग रही होगी इस इंटरव्यू में कि लगातार मैं आपसे पूछता हूं सवाल कि क्या टिकट बांट रहे हैं, क्या छगन भुजबल कह रहे हैं, पर आप बात करते हैं विकास की। मतलब लग नहीं रहा है कि हम लोग एक ही टॉपिक पर बात कर रहे हैं, पर मैं फिर भी आगे सवाल पूछता हूं आपसे। आप कुछ भी पूछेंगे ना, मैं विकास की बात करूंगा, मैं सवाल के जवाब नहीं दूंगा। डेवलपमेंट लोगों को क्या चाहिए? अभी लोगों को अटल सेतु में जाओ, इतने सब लोग जाओ, एक उधर वहां जाके ट्रिप मार के आओ। लोग अभी सब लोग अगर एक भी इसमें से उसके बारे में बुरा कहेगा तो मैं 1,000 रुपए के बेटा। शिंदे जी बेट लगाता हूं। ऐसे प्रोजेक्ट हमने किए, ये घर में बैठ के होते क्या? नहीं होते। सिंह जी ये बताइए, मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि एक बड़ी बात जो इस बार हुई कि 2 पार्टियों का विभाजन हुआ, उसके बाद ये पहला चुनाव है। क्या ये चिंता है कि वोट ट्रांसफर हो पाएंगे? किसके? आप समझिए कि एनसीपी के वोट क्या बीजेपी को जाएंगे? क्या बीजेपी वाला एनसीपी को वोट देगा? देखिए, क्या वो शिवसेना को वोट देगा? हमारा उद्देश्य क्या है, हमारा टारगेट क्या है? ओनली डेवलपमेंट। और हमारा टारगेट क्या है? मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना। सबका एक ही मकसद है। मोदी जी ने देश को इतना ऊंचाई पर ले गए, इतना मोदी जी ने पूरे, जब हम जाते वहां पर तो इतना सम्मान के साथ लोग कहते हैं, कोई क्या कहता है, बॉस कहता है, कोई ऑटोग्राफ लेता है। कभी देखा था हमने? ये हमें भारतीय होने के नाते गर्व होना चाहिए कि नहीं? अभी आपको मैं बताता हूँ। शिंदे जी, आपने मेरा सवाल तो सुना ना? एक आपने मेरा सवाल सुना कि नहीं? सुना है, सुना है, सुना है। आप एक ही बात मैं कहता हूं, देखो हम शिवसेना कौन है अभी?
हम शिवसेना है, बाला साहब ठाकरे जी की विचार की शिवसेना है, धनुष्यबाण हमारे पास है, तो हमें कोई चिंता नहीं है। लोग जानते हैं असली शिवसेना कौन है, काम करने वाली शिवसेना कौन है। आज देखो, मैं अभी एक वीडियो मुझे दिखाया, किसी के तो जुलूस में ये महाविकास आघाड़ी के उबाटा के इसमें पाकिस्तान के झंडे लहरा थे, और एक के तो इकबाल मूसा वो प्रचार कर रहा है। किसके प्रचार में? उबाटा के। अभी ये कैसे हो जाएगा? लोग तो यहाँ हमारे देशभक्त लोग हैं, तो हमें कोई चिंता नहीं। इसलिए मैं कहता हूं, हमारा विश्वास काम के ऊपर है, हमारा विश्वास निर्णय के ऊपर और डेवलपमेंट के ऊपर है। लगातार आपके अंदर एक बात अच्छी, आपने कंसिस्टेंसी रखी कि सवाल कुछ भी हो मुझे कुछ ये जवाब देना है, पर ये सवाल है जिसमें मैं आपको चैलेंज कर रहा हूं, हम आप इससे बच के देखिएगा। मराठा आरक्षण पर आपने कसम खाई, आपने आधा अधूरा मराठा आरक्षण क्या बोले? दिया। आपने आधा अधूरा मराठा आरक्षण दिया, और मनोज जरांगे पाटिल आपके खिलाफ आजकल बोल रहे हैं, कह रहे हैं वो दोबारा से अपनी भूख हड़ताल शुरू करेंगे। मामला कहां अटता है, क्यों नहीं देते? मराठवाड़ा में तो बहुत नाराज हैं लोग, खासतौर पे बीजेपी से नाराज हैं। देखिए, आपको बताता हूं मैं, मराठा आरक्षण देने का काम, अब मराठा आरक्षण पे जवाब दे रहे हैं। मराठा रिजर्वेशन देने का काम, देने का मौका जिनके हाथ में था इतने साल, उन्होंने नहीं दिया। मराठा समाज को इस्तेमाल किया, मराठा समाज के नाम पर उनके वजह से सरकार बना दी, सब कुछ किया, लेकिन मराठा समाज को वंचित रखा। जब देवेंद्र जी और हमारी सरकार थी, तब पहली बार मराठा समाज को रिजर्वेशन हमने दिया, हाई कोर्ट में भी उसको प्रोटेक्ट किया। जब सरकार बदल गई, महाविकास आघाड़ी की सरकार आई, तो सुप्रीम कोर्ट ने उसको खारिज कर दिया। अब फिर हमारी सरकार हमने बना दी, तब पहला निर्णय हमने लिया मराठा समाज को आरक्षण देने का। मैं आपने बताया ना, कसम खाई छत्रपति शिवाजी महाराज की, जाहिर ली थी मैंने, और फिर एक विशेष सत्र बुलाया, बैकवर्ड कमीशन का पुनर्गठन किया, 3-3 लाख लोग पर डे लगा दिए जिले जिले में, और मराठा समाज सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड है ये प्रूव कराया, एक्सटेंसिव और डिटेल सर्वे करके। अभी हाई कोर्ट में कुछ लोग गए जिन्होंने आरक्षण नहीं दिया है, वही लोगों ने भेजा है ये रद्द करवाने के लिए, लेकिन हाई कोर्ट ने स्टे नहीं दिया है। मराठा आरक्षण लागू है, अभी लागू है 10%, और कुणबी प्रमाण पत्र जो है मराठवाड़ा में वो देने का काम बनता। हमारी सरकार ने, पर मरान जरांगे पाटिल आपके खिलाफ बोल रहे हैं। तो बोल रहा हूं मैं, वो तो बता, पूरा तो करने दो। जरांगे पाटिल जी ने कहा था कि कुणबी प्रमाण पत्र नहीं मिलते, जस्टिस शिंदे कमेटी का गठन हमने किया, आज कुणबी प्रमाण पत्र नहीं मिल रहे थे, मराठवाड़ा में मिलने शुरू हुए। हम तेलंगाना तक भेजे लोगों को, पुराना डॉक्यूमेंट सब ढूंढना शुरू हुआ है, और आज लाखों लोगों को उसका फायदा मिल रहा है। तो किसने दिया ये सब? चलिए, पहला सवाल है जिसका आपने सीधा जवाब दिया। आखिरी सवाल मैं पूछ रहा हूं, राज ठाकरे उत्तर भारतीयों के खिलाफ बोल रहे हैं, यानी क्या है कि राज ठाकरे पीटेंगे उत्तर भारतीयों को और आप देखते रहेंगे? नहीं, ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं है। उनका अभी वो हमारे विचारधारा से सब, अभी मोदी जी का विकास का जो है एजेंडा, उनको उन्हें साथ दिया है, तो ऐसा कुछ नहीं। उत्तर भारतीय देखो, अभी राम मंदिर की वजह से उत्तर भारतीय तो एकदम लूट मचा दी है, वो सब मोदी जी के साथ है, सब हमारे महायुति के साथ है, सभी समाज, उनको भी काम चाहिए। मंदिर किसने बनाया? अभी राम मंदिर 500 साल नहीं हो रहा था, हमारे बाला साहब ठाकरे जी का भी सपना था अयोध्या में राम मंदिर बने। वो बोलते थे मुझे एक दिन प्रधानमंत्री बनाओ, मैं राम मंदिर बनाऊंगा और 370 धारा हटाऊंगा। किसने हटाई? उनका सपना किसने पूरा किया? मोदी जी ने किया है, और इसलिए राम मंदिर वाले सब लोग हमारे साथ हैं। मौसम तो बदल रहा है, साफ है, आपसे सवाल कुछ पूछो आपको जवाब देते हैं, ये शायद बदलते मौसम का ही असर है। पर आपने सारे सवालों कल बारिश थोड़ी आई थी, आपने सारे सवालों के जिस तरह से जवाब दिए लोग देख रहे हैं।